हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर पॉनिडोन स्कोर x25 पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरा डिटेलिंग में रूंगे मेथड के बारे में और उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपको रूंगे मेथड में जो भी आपका इक्वेशन दिया होगा वो dy अपॉन dx के फॉर्म में दिया रहता है, इक्वल टू f ऑफ x, y फंक्शन का। ठीक है, अब इसमें इनिशियल जो कंडीशन है ये आपका y इंटू एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट के फॉर्म में आपको गिवन रहेगा, या दूसरे फॉर्म में अगर देखा जाए तो एक्स नॉट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट एंड वाई इक्वल टू वाई नॉट, इस फॉर्म में भी आपको गिवन रहेगा। अब जनरली रूंगे मेथड जो होता है वो थर्ड ऑर्डर के लिए हम सोल्व करते हैं, यानी थर्ड ऑर्डर मीन्स कि डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यू के फॉर्म में जो गिवन रहता है आपका इक्वेशन, यानी उसी को हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व करते हैं रूंगे मेथड। हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग वाई एन अप्रोक्सीमेशन के लिए निकाल रहे हैं, इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस आपका के होगा। के क्या होता है आपका? के जो है वो स्लोप होता है। ठीक है, यानी स्लोप मतलब ढलान। स्लोप के लिए निकालते हैं रूंगे मेथड, तो स्लोप हो गया। ओके, इसमें जो के है वो तो स्लोप होता है। ठीक है, तो के को निकालने के लिए व्हेन के इक्वल टू, हम लोग थर्ड ऑर्डर के लिए कर रहे हैं, तो थर्ड ऑर्डर में होता है 1/6। ओके, k1 प्लस 4k2 प्लस k3। ओके, तो रूंगे मेथड हम लोग थर्ड ऑर्डर के लिए करते हैं, तो के का वैल्यू यही से हम लोग को मिल जाता है। अब इसमें हम लोग का नया टर्म्स आया k1, k2 और k3। तो देखिए, k1 जो होता है फर्स्ट स्लोप होता है रूंगे मेथड में, तो k1 को निकालने के लिए जनरली पहला हम लोग इसके इंटरवल डिफरेंस यानी स्टेप लेंथ का बात करते हैं। जो फंक्शन अपना गिवन रहता है उसको हम लोग एक्स नॉट कोमा वाई नॉट आपका हो गया। ठीक है, वन के लिए पुट करें तो आपका वन के लिए एक्स नॉट कोमा वाई नॉट हो जाएगा, एन माइनस वन करते तो वन माइनस वन जीरो। ओके, तो ये आपका k1 मिल जाएगा। यहाँ से जब आपको k1 मिल गया, सिमिलर हम लोग क्या करेंगे, k2 फाइंड करेंगे। तो k2 के लिए हम लोग का होता है फॉर्मूला स्टेप लेंथ इंटू फंक्शन एक्स नॉट प्लस एच अपॉन टू, स्टेप लेंथ अपॉन टू कोमा वाई नॉट प्लस k1 अपॉन टू। ओके, तो इसको हम लोग k2 को फाइंड करते हैं इस तरह से फॉर्मूला यूज करके, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, k1 हम लोग का यहां से उठा के इसका वैल्यू रख देते हैं। जब k2 मिले, लास्ट अपना थर्ड ऑर्डर में कौन सा है, k3 है, यानी k3 मतलब तीसरा स्लोप। तीसरा स्लोप का फॉर्मूला आपको सिंपल अगर बोला जाए तो यहां पर होता है स्टेप लेंथ इंटू फंक्शन एक्स नॉट प्लस एच, ओके, कोमा वाई नॉट माइनस k1 प्लस 2k2। ओके, ये आपका जो होता है थर्ड स्लोप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी k3 के लिए। अब k3 को निकालने के लिए आपको और एक, आपको बुक में देखिए जनरली एक और आपको मेथड दिया रहता है, जैसे कि आपको k3 को निकालने के लिए एक और फॉर्मूला था, और करके लिख सकते हैं k3 इक्वल टू h ऑफ स्टेप लेंथ इंटू फंक्शन। ओके, नाउ एक्स नॉट प्लस एच, ये भी सेम रहता है, और यहाँ पर होता है वाई नॉट प्लस के डैश। अब के डैश जो आपको कहाँ से मिलेगा, तो के डैश को निकालने का फॉर्मूला एक अलग से होगा, यानी वेर के डैश इक्वल टू एच ऑफ एफ एक्स नॉट प्लस एच कोमा वाई नॉट प्लस के वन। के डैश यहाँ से निकाल के, और थर्ड ऑर्डर जो अपना थर्ड स्लोप के लिए होता है जो, उसमें इसमें हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे इसको, तो हम लोग का k3 यहाँ से भी निकल जाएगा। तो जनरली आप एक्यूरेट अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप k3 इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला निकलेगा, ताकि आपका एक्यूरेट सॉल्यूशन आए। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन के बारे में। देखिए, जनरली आपको जो भी आपका आरजीबी एग्जाम में है वो थर्ड ऑर्डर के लिए रूंगे मेथड पूछता है, नहीं तो फोर्थ ऑर्डर के लिए रूंगा कुत्ता मेथड पूछता है। ओके, अप्लाई रूंगे मेथड्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0.2। ओके, यानी x इक्वल टू 0.2 फ्रॉम आपका गिवन जो इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव दिया है, यानी वाई डैश दिया है। ओके, विद द वाई इनिशियल कंडीशन आपका दिया है y इंटू एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट होता है, यानी एक्स नॉट का वैल्यू आपको 0 और वाई नॉट का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो अब इसके सॉल्यूशन का अप्रोच लिखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन
जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन अपना है dy फर्स्ट ऑर्डर dy अपॉन dx इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इनिशियल कंडीशन भी आपका गिवन है, कौन सा? तो एक्स नॉट का वैल्यू 0 और वाई नॉट का वैल्यू 0, यानी इनिशियल कंडीशन एक्स नॉट इक्वल टू 0 और वाई नॉट इक्वल टू 1। ओके, जब एक्स नॉट और वाई नॉट दे दिया, हम लोग को किस वैल्यू पे फाइंड करना है? तो वी हैव टू फाइंड वाई एट एक्स इक्वल टू 0.2 पर फाइंड करना है। ओके, जब एक्स इक्वल टू 0.2 पर फाइंड करना है तो हम लोग को एच स्टेप लेंथ निकालना पड़ेगा। तो स्टेप लेंथ का फॉर्मूला क्या आता है? एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एन। एन हम लोग को देखिए, एन यहाँ पे जनरली क्या है कि हम लोग को एक स्टेप लेंथ एक वाई के लिए हम लोग को वाई वन के लिए सिर्फ फाइंड करना है, तो हम लोग क्या होगा 1। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्स एन का 0.2 माइनस 0 एक्स नॉट का है अपॉन एन का वैल्यू 1, यानी यहां से हम लोग को मिल जाएगा स्टेप लेंथ का वैल्यू 0.2। स्टेप लेंथ मिल गया तो हम लोग का नेक्स्ट अप्रोच क्या होगा कि हम लोग जो जनरल हम लोग रुंगे मेथड्स होता है उसको लिखने के लिए, तो रुंगे यहाँ पर अप्लाई या बाय यूजिंग मेथड। तो इसमें जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या लिख रहे थे कि वाई एन के लिए अगर जाते तो वाई एन माइनस 1 प्लस के। ओके, तो नाउ अब वाई एन यानी एन इक्वल टू 1 के लिए हम लोग फर्स्ट टर्म वाई वन के वैल्यू ढूंढ रहे हैं, यानी वाई सिर्फ या वाई वन लिख दीजिए इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा वाई नॉट प्लस के। अब के क्या था हम लोग को? वेर जो के था स्लोप था, तो के का फॉर्मूला हम लोग का होता है 1/6 इंटू के वन प्लस 4k2 प्लस k3। नाउ जब ये हम लोग को 1/6 ये सभी मिल गया के स्लोप का, अब k1 स्लोप, k2 स्लोप और k3 स्लोप को एक एक करके हम लोग फाइंड करेंगे। तो k1 स्लोप और k2 स्लोप से पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी का वैल्यू इनिशियल वाले लिख लेंगे। तो h का वैल्यू हम लोग को मिला है 0.2, x नॉट का वैल्यू हम लोग को 0, y नॉट का वैल्यू हम लोग को मिला है 1। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, k1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। k1 इक्वल टू हम लोग का फॉर्मूला क्या था? तो स्टेप लेंथ इनटू जो फंक्शन था f ऑफ x नॉट कोमा y नॉट। ओके, अब x नॉट कोमा y नॉट का वैल्यू हम लोग पुट करते जाते हैं। स्टेप लेंथ सबसे पहले 0.2 है, फंक्शन हम लोग का क्या गिवन है? तो फंक्शन f ऑफ x कोमा y का वैल्यू था वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जो एक्स नॉट का वैल्यू है 0 कोमा वाई नॉट का वैल्यू है 1। ओके, तो इसके लिए हम लोग पुट करते हैं वैल्यू को, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.2। अब इसमें x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 0 को पुट करेंगे और y के जगह पे क्या करेंगे, 1 को पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर x नॉट है y नॉट है, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा हम लोग का y नॉट x नॉट y नॉट x नॉट। ओके, तो नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पर y पहले है तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0 अपॉन यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0। ओके, जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो k1 इक्वल टू 0.2 इंटू 1 अपॉन 1, यानी k1 का फाइनली जो वैल्यू आया वो है 0.2, यानी k1 आपका मिल गया। अब क्या फाइंड करेंगे, k2। k2 इक्वल टू हम लोग का k2 का फॉर्मूला क्या था कि स्टेप लेंथ इंटू फंक्शन था इंटू एक्स नॉट प्लस स्टेप लेंथ का बाई 2, यानी एक्स नॉट प्लस एच अपॉन 2 कोमा वाई नॉट प्लस k1 अपॉन 2, जो k1 का वैल्यू आया यहाँ पे पुट होगा। ओके, अब क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू को, तो एच नॉट एच का वैल्यू है 0.2। अब फंक्शन हम लोग का गिवन था क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर एक्स नॉट को वाई नॉट इनिशियल के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा वाई नॉट एक्स नॉट वाई नॉट एक्स नॉट। ओके, अब पहले सबसे पहले इसका वैल्यू कैलकुलेट करते थे। एक्स नॉट का वैल्यू हम लोग का 0 है प्लस स्टेप लेंथ का वैल्यू 0.2 अपॉन 2 कोमा
वाई नॉट का वैल्यू है हम लोग का 1 प्लस K1 का वैल्यू है 0.2 अपॉन 2। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले सोल्व करते हैं। 0.2 इंटू यहां पर कीजिएगा तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका वैल्यू होगा 0.1 प्लस यहां पर ऐड कीजिएगा तो यहां पर 2 प्लस 0.2 अपॉन 2। ओके, फिर एक स्टेप हम लोग करते हैं तो 0.2 इंटू 0.1 प्लस इसको जब कीजिएगा 2.2 अपॉन 2। जब 2.2 अपॉन 2 हुआ तो इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो होगा आपका फाइनली वैल्यू 0.2 इंटू 0.1। यहाँ पर आपको कोमा देना है। ओके, अभी कोमा चल रहा है, यहाँ पर कोमा। फिर उसका आपका ये जब डिवाइड किया 2 से 22.2 को तो 1.1 होगा। ये हो गया आपका एक्स नॉट का वैल्यू, ये हो गया आपका वाई नॉट का वैल्यू। अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन जो अपना था ये वाला, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाई नॉट की जगह पे हम लोग पुट करेंगे और एक्स नॉट की जगह पे जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा K2 इक्वल टू 0.2 इंटू वाई आपका है सबसे पहले 1.1 का स्क्वायर, क्योंकि वाई का वैल्यू है, वाई नॉट का वैल्यू क्या है 1.1, तो इसका स्क्वायर माइनस 0.1 का होल स्क्वायर अपॉन 1.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो K2 इक्वल टू, सबसे पहले जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 1.21 माइनस इसको कैलकुलेट कीजिए तो 0.01 स्क्वायर करने पर, और यहाँ पर फिर 1.21 प्लस 0.01 और फाइनली मल्टीप्लाई किससे होगा तो 0.2 से। ओके, जब K2 को कैलकुलेट कीजिए तो K2 टाइम्स 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.9836 ओके, जब फाइनली इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो K2 का वैल्यू मिलेगा K2 इक्वल टू 0.1967213। ओके, ये जब आपका मिल गया K2 तो अब क्या करते हैं K3। अब K3 निकालने के लिए हम लोग दो फॉर्मूला बताए थे, एक तो K डैश से और एक आपका नॉर्मल। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जो आपका गिवन एक्यूरेट वाला वैल्यू उसको निकालते थे। K3 टाइम्स 2 आपका था स्टेप लेंथ इनटू फंक्शन जो गिवन रहेगा, फिर उसका एक्स नॉट प्लस एच। ओके, नाउ वाई नॉट माइनस K1 प्लस 2 टाइम्स K2। ओके, अब क्या करते हैं, K1 का भी वैल्यू पता है और K2 का भी वैल्यू पता है, तो क्या करते हैं हम लोग, H का वैल्यू हम लोग को 0.2 इंटू फंक्शन जो है, फंक्शन को अभी रन देते हैं। एक्स नॉट का वैल्यू हम लोग का 0 है और स्टेप लेंथ का वैल्यू है 0.2 कॉमा वाई नॉट का वैल्यू हम लोग को 1 है माइनस K1 का वैल्यू 0.2 और प्लस 2 टाइम्स का वैल्यू है 0.196 ये वाला 7213। ओके, जब ये वाला आप कैलकुलेट कीजिए तो 0.2 इंटू फंक्शन ये हो जाएगा 0.2 कोमा, इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिलेगा आपको 1.19344426। ओके, जब ये मिल गया तो अब हम लोग जानते हैं फंक्शन में कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है उसके जगह पर हम लोग का एक्स का वैल्यू ये हो गया और वाई का वैल्यू हम लोग का ये हो गया। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सब में वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की जगह पे एक्स का वैल्यू और वाई की जगह पे वाई का वैल्यू। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0.2। अब हम लोग का फंक्शन हट जाएगा तो यहाँ पर होगा 1.19344426 का होल स्क्वायर, यहाँ पॉइंट है, माइनस 0.2 का होल स्क्वायर अपॉन 1.19344426 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। अब आप कैलकुलेट करके लिखिएगा फाइनल, तो K3 का वैल्यू आपको K3 टाइम्स 2 इसका वैल्यू आ रहा है 0.1890733। ओके,
ये आपका K3 मिल गया। जब K3 मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं, जो फाइनल आपका जब K3 मिल गया आपको तो हम लोग जो इक्वेशन था आपका K उसमें पुट कर देते थे। K इक्वल टू आपका 1/6 इंटू K1 प्लस 4 टाइम्स K2 प्लस K3। ओके, अब K1 का वैल्यू पता है, K2 का वैल्यू पता है और K3 का वैल्यू पता है, तो K को कैलकुलेट कीजिए तो K इक्वल टू 1/6 K1 का आपका वैल्यू है 0.2 प्लस 4 टाइम्स K2 का वैल्यू है 0.196721 ओके। नाउ K3 इक्वल टू इसका है 0.189073। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर K इक्वल टू इसका वैल्यू आएगा आपका 1.1759585 ओके। अपॉन यहाँ पर क्या है, किससे डिवाइड करना, 6 से, तो आपका K का फाइनली वैल्यू मिलेगा K इक्वल टू 0.1959931 ओके। ये आपका फाइनली K का वैल्यू मिल गया। अब जब K मिल गया तो हम लोग क्या फाइंड करना है, Y का वैल्यू फाइंड करना है। तो Y आपका 1 के लिए था तो यानी Y1 लिख दीजिए या Y लिख दीजिए इक्वल टू आपका सबसे पहला टर्म्स क्या था, Y0 प्लस K, तो यहाँ पे होगा Y0 प्लस K। तो अब K को भी वैल्यू पता है, Y0 आपका इनिशियल कंडीशन पता है, तो यहाँ पर 1 आपका इनिशियल में है और K का वैल्यू है 0.1959931। जब इसको फाइनली कैलकुलेट कीजिए तो Y के लिए Y1 आपका फर्स्ट में आएगा 1959993। अब इसको जब आप राउंड ऑफ करके लिखिएगा तो Y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, Y राउंड ऑफ 1.196, क्योंकि 5 है यहाँ पर, इसको आप कीजिएगा तो एक स्टेप बढ़ जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली Y का रूंगे मेथड से थर्ड ऑर्डर के लिए निकल जाएगा। तो हेंस ऑफ Y इक्वल टू 1.1968 x इक्वल टू किस पर हम निकल रहे थे, 0.2 पर। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग रूंगे मेथड हम लोग सोल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूंगे कुत्ता मेथड और उसके फोर्थ ऑर्डर का जो डिफरेंशियल अपना आता है सोल्व करने के लिए क्वेश्चन, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।